फूलन अपनी बहनों में बड़ी दबंग थी। कालपी थाने में मैया दीन ने फूलन का भी नाम लिखा दिया और इस तरह से ये एक रजिस्टर्ड गैंग की मेंबर और ये चूंकि विक्रम के साथ थी, इन्होंने उसको अपना पति मान लिया। बाबू गुजर दुष्चरित्र था। विक्रम मल्लाह के नामौजूदगी में रेप करता था फूलन के साथ। लाला राम से राम ने प्लान किया और एक ने मार दिया विक्रम को। अब इसके बाद इन्होंने कि अब गैंग लीडर हूँ। पीहड़ में कुसमा ने अनंगा किया, रेप हुआ गैंग में, गैंग ने किया। अब बेहमई कांड की बात आती है। नमस्कार, मैं हूँ सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर आज ब्रजलाल जी फिर मौजूद हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है पुलिस की बारात, फूलन देवी और चंबल गैंग। ये किताब इनकी बड़ी फेमस है और काफ़ी जो है वो ये पुस्तक पढ़ी जाती है। इस पे कई चीज़ों पर हम इनसे बात कर चुके हैं। चंबल के डकैतों पे बात हो चुकी है, घनश्याम केवट पे बात हो चुकी है, पुलिस की बारात किस तरह से निकाली गई उस पे बात हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे जो मौजू है, जो विषय है, वो है फूलन देवी। फूलन देवी कैसी थी बचपन में, उसका स्वभाव क्या था, फूलन देवी की शादी कहाँ हुई, फूलन देवी के साथ क्या जुल्म ज्यादती हुई, फूलन देवी कैसे डकैत बनी और फूलन देवी की हत्या कैसे हुई और साथ ही साथ फूलन देवी को नेता किसने बनाया। इन सभी विषयों पर आज विस्तृत जानकारी हम ब्रजलाल जी से लेंगे, उनसे सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फूलन देवी जो है वो डकैत बनी और उसके बाद फिर सांसद बनी। कहा जाता है कि किसी क्राइम की शुरुआत जो होती है, किसी अपराध की जो शुरुआत होती है, वो जर, जोरू और जमीन से जो है वो होती है। तो जो फूलन देवी थी, ये डकैत कैसे बनी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करने के लिए ब्रजलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी, हमने भी पढ़ा है किताब। पुलिस की बारात हम लोगों ने कहानी सुन ही ली है, उसके अलावा चंबल गैंग के बारे में भी कहानी सुनी आपसे। फूलन की कहानी इसी सीरीज में आज हम लोग फिर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दर्शकों को भी इंतज़ार है कि फूलन देवी के बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन उसकी पूरी कहानी विस्तृत तौर पर नहीं जानते हैं। तो इसकी शुरुआत से ही हम बातें जानेंगे कि इसका बचपन से स्वभाव क्या था, फूलन देवी के कितने भाई बहन थे और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई जो इतनी बड़ी डकैत फूलन को बनना पड़ा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जालौन का एडिशनल एसपी रहा हूँ। 22 अप्रैल 1982 मैं लखनऊ से एसपी सीआरडी था, यहीं से गया था और बेहमई कांड हो चुका था। ऑपरेशन चालू था तो मैं उस ऑपरेशन में था। अब आती है फूलन की बात। हमारे पुलिस में कहा जाता है जर, जोरू, जमीन, ये 3 मेन कारण है जिससे अपराध होते हैं। फूलन के साथ भी यही हुआ। फूलन का जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार इसका 6 अगस्त 1963 को जन्म हुआ था। ये 5 बहनें थीं। उन बहनों में पहले रुक्मणी थी, नंबर 2 पर फूलन थी, फिर रामकली थी, भूरी थी, मुन्नी। ये 5 बहनें और शिवनारायण सबसे छोटा भाई, जिसको फूलन ने 5 बहनों के बीच में एक भाई था, शिवनारायण। हाँ, उसको फूलन जब एमपी हुई तो उसका मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बनवा दिया था। अच्छा। अब शुरुआत होती है उस गांव में, गुढ़ा का पूर्वा, जमुना के किनारे है, कालपी थाना। वो तो चंबल का बीहड़ एरिया है। तो वहां पर गुढ़ा के पूर्वा में इसका जन्म हुआ। इसके परदादा थे मनफूल। मनफूल केवट थे। इनके 2 बेटे थे, किशोर और गुमान। किशोर और गुमान मनफूल के जीवन काल में ही देहांत हो गया, उनके दोनों बेटों का। अच्छा। अब जो जमीन थी वो पूरी नाम आ गई। पहले भी मनफूल के नाम थी और उसके बाद जमीन मनफूल के नाम थी। मनफूल के बेटे किशोर थे और गुमान। किशोर के बेटे थे बिहारी और देवीदीन। देवीदीन फूलन के पिता और बिहारी जो हैं इसके ताऊ बड़े पिता। और गुमान के 2 बेटे थे, गुरदयाल और भवानी दीन। अब जब किशोर मतलब इसके दादा फूलन के और इसके दादा के भाई गुमान मर गए तो पूरी जमीन इनके परदादा के नाम। और उसके बाद जब मनफूल मरे तो वो जमीन इसके ताऊ बिहारी के नाम आ गई। अब उसमें 8 बीघा जमीन थी, गुढ़ा का पूर्वा जो कालपी थाने में है। चकबंदी हुई, बंटवारा हो गया।
सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। बट 19 एकड़ जमीन थी, हालांकि वो खाली नाम के है, बीहड़ है, नाला है, नदी है। 19 एकड़ 37 डिसमिल जमीन थी। बगल में गांव था मंगरौल, एक ठाकुर साहब थे, उनकी जमीन थी, उन्होंने दिया था। अब वो पूरी जमीन बिहारी का नाम थी। जब बंटवारे के बाद आई तो बिहारी ने कहा कि इसको मैं नहीं दूंगा, बेईमानी कर गए। फूलन के पिता से, फूलन के पिता के भाई, फूलन के पिता से कहा कि हाँ, हम नहीं पिता देंगे। से कहा कि हम नहीं देंगे उसको भी, और दूसरा जो गुरदयाल और भवानी दीन थे चचेरे भाई, उनको कहा नहीं देंगे। अब उसके बाद वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। तो जब बिहारी मर गए तो वो जमीन ऑटोमेटिक उसके बेटे के नाम। मैया दीन के नाम आ गई। मैया दीन फूलन का सगा चचेरा भाई। अब फूलन अपनी बहनों में बड़ी दबंग थी, झगड़ालू थी, उग्र व्यवहार की थी। तो जब मैया दीन खेत जोतने जाता था तो अपने बहनों को लेकर जाकर के हल के सामने लेट जाती थी। अच्छा, बैल हल बैल चलता था सामने कि नहीं जोतने देंगे, मेरा हिस्सा दीजिए। अब वो बड़ा भाई था मैया दीन, तो मैया दीन एक बार इसको 2-4 झापड़ मारा भी, इसके बाल खींच कर मारा, लेकिन फिर भी फूलन मानती नहीं थी। अब मैया दीन ने सोचा कि इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो वो जो टर्न आता है, वो दिन था उस दिन 26/12/1978, 26 दिसंबर 1978। मैया दीन का ममेरा भाई, सगा मेरा भाई विक्रम मल्ला गैंग लीडर था, सिकंदरा कानपुर देहात का। वो यहाँ आता जाता था, जमुना किनारे गांव, सभी लोग जानते थे। तो उसने अपने भाई से बात की, वो तो गैंग लीडर था, और उस समय उस गैंग में आ गया था बाबू गुजर। बाबू गुजर सीनियर था, इसलिए वो उस समय गैंग लीडर था, और विक्रम नंबर 2 था। इसने विक्रम से बात की कि यार फूलन को कैसे हटाएं, तो हमारी जमीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उसने डकैती की योजना बनाई कि तुम मेरे घर में डकैती डाल दो। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, तमाम केसेज में वैसे वांटेड है, उसमें फूलन का नाम लिखवा फूलन। हाँ, तो 26 दिसंबर वहां तो डकैती दिन दहाड़े होती थी। गैंग सरे शाम डकैती हुई, विक्रम मल्ला आए, उनका गैंग आया और डकैती हुई, सबने देखा। और कालपी थाने में मैया दीन ने विक्रम मल्ला, बाबू गुजर और गैंग के सदस्यों के साथ फूलन का भी नाम लिखा दिया। ये हुआ, और फूलन को जनवरी 79 में जेल भेज दिया गया। 79 में पहली बार जेल भी गई। जनवरी पहली बार ये जेल गई। 1 महीना जेल में रही। एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने इसकी जमानत करवा दी और जमानत करके आ गई। 79 में पुलिस ने उस केस में चार्जशीट लगा दी। तो फूलन का मुकदमा कोर्ट में चला गया, चार्जशीटेड हो गई, और इस तरह से ये एक रजिस्टर्ड गैंग की मेंबर हो गई। अब एक प्रश्न उठता है कि लोगों का कहना है कि भाई फूलन का अपहरण हुआ। अपहरण की बात आती है। अच्छा, उसके भाई ने खाली जमीन के चक्कर में इसको बेवजह गैंग का सदस्य बना दिया, बेवजह ही बनाया गया, बना दिया झूठा। अब इसके बाद जो है, जब ये गैंग की मेंबर बन गई, अब उसके बाद उस दिन था 79 में ही, उस दिन नाग पंचमी थी। नाग पंचमी के दिन 29 जुलाई 1979 हमारे तरह से वहाँ भी नाग पंचमी मनाई जाती है। फूलन सुबह नहा धोकर उठी, अपने कच्चे मकान पर गीले कोयले से नागिन की वो बनाई, चित्र बनाई। और गरीबी थी, लेकिन गरीबी के बावजूद भी इसकी माँ ने कढ़ी चावल और उसके मूंग के दाल के पकौड़े और गुलगुले ये बनाई थी। तो वहाँ प्रचलन है, सब लोग जाते हैं बीहड़ में। फूलन भी गई, जल लेकर के और भोजन नाग बाबा को अर्पित किया, और सब लोग गीत गाते हुए, भांग पिए, शिव बाबा डमरू वाले बम 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 गाते हुए ये भी आ गई। और इसने भी भगवान से वर मांगा, आशीर्वाद मांगा, और वो आशीर्वाद फूलन के लिए उस दिन ऐसा बना कि वो डकैत बन गई। अब ये आ गई, घर पर आ गई। नाग पंचमी का दिन, गांव में खुशहाली का माहौल, सपेरे वाले बीन बजाते हुए मन डोले तेरा तन डोले हैं,
दूसरा फागुन का वो गीत, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते 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 मीठा मीठा गम दे गया। तो सपेरे अपना वहाँ बीन बजाते हुए गांव में आए। फूलन ने भी उनको अपना घर में जो था अनाज उसको दिया और ये सब हुआ। और वहाँ शाम को जल्दी लोग खाना खा लेते हैं गांव में, और वैसे भी बीहड़ का एरिया था, तो खाना वाना खा करके ये लोग सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि शाम 7 बजे बाबू गुजर और विक्रम मल्ला ये आ गए। 29 जुलाई 1979। तो क्या पहले से संपर्क में आए थे कि वो अपहरण करने ही आए थे खाली? ऐसा था, फूलन की शादी हुई थी पुत्तीलाल से। उस समय पुत्तीलाल 30-32 साल का था, कानपुर देहात में। फूलन थी 13-14 साल की। इसकी शादी कर दी गई। झगड़ालू भी थी, इसके माँ बाप ने सोचा इसकी शादी कर दो, जाए इससे बवाल खत्म। लेकिन वो शादी, इसके साथ अत्याचार हुआ, इसके साथ वहाँ अब उसको कहेंगे मैरिटल बलात्कार ही कहेंगे, चूंकि नाबालिग थी और अपना मजदूर की तरह से काम लेना, ये भाग आई। परिवार ने सोचा, जो परिवार की मान्यताएं होती हैं उसके दोबारा भेजा, लेकिन ये रुकी नहीं, आ गई। अब विक्रम मल्ला चूंकि इसके मैया दीन का सगा मेरा भाई था, तो इसका मेरा भाई हुआ, तो आता जाता रहता था। मल्लाहों का गांव 2500 की आबादी, गुड़ा का पूर्वा, और उसमें 95% मल्लाह, जमुना के किनारे। तो फूलन का जान पहचान थी। वहां पर लोगों ने का कहना है कि फूलन विक्रम के नजदीक आ गई। अब इसकी चर्चा होती थी, एक तो मेरा भाई रिश्ते में, इसके नजदीक मल्लाहों में सब में चर्चा थी कि फूलन का संबंध विक्रम मल्लाह से हो गया है। तो मैंने फूलन की माँ से बात किया, जब मैं पुस्तक लिख रहा था, मेरी रिसर्च बुक है, तो मैंने वहाँ के एक डीएसपी कहा, मैं जा करके मुझसे बात कराइए। तो उसकी माँ मूला देवी ने बताया कि शाम 7 बजे का समय था, गैंग आ गए। वो तो मेरा भतीजा था, तो मेरा पैर छुआ, फूलन ने उसके सर पर हाथ रखकर, बुआ थी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद फूलन घर में थी, ये घर में गया, फूलन का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया और अपने बुआ से कहा कि फूलन मेरी है, मैं ले जा रहा हूँ, मैं बागी हूँ, जहां जाना जा करके बिना संकोच मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर देना। फूलन ने कोई रजिस्टर नहीं किया, पहले से संपर्क में थी और वो उसके साथ चली जाती है। तो ये संपर्क में कब आई फूलन? एफआईआर होने के बाद आई कि पहले? एफआईआर होने के बाद। एफआईआर होने के बाद आई? बाद आई। गैंग तो आता जाता रहा था, तो मल्लाहों गांव था, उनका केंद्र था एक। उसके बाद ये गई कालपी थाने में, इनका मुकदमा नहीं लिखा गया, और जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा भाई विक्रम मल्ला, तेरी बेटी तू मल्ला, ले गया, खत्म बात हो गई। इस तरह से फूलन की गैंग में एंट्री होती है। और ये चूंकि विक्रम के साथ थी, इन्होंने उसको अपना पति मान लिया। अब वहां जो एक करेक्टर था वो था बाबू गुजर। बाबू गुजर सीनियर था। बाबू गुजर सीनियर था, 6 फुट लंबा था, पहलवान था, और जितने चंबल के गैंग हुए कभी न कभी मलखान गैंग में जरूर रहे हैं। IS 41 गैंग का कोड था, तो मलखान गैंग में भी रहा। और एक बार ये मलखान की राइफल लेकर भाग आया था और विक्रम से आकर के मिलकर गैंग बना लिए थे बाबू गुर्जर। तो उससे मलखान नाखुश हुआ और मलखान इसके गांव गया, पालन, बिठौली थाना है, मैं तो SSP रहा हूँ इटावा का भी, वहाँ गया ये, और वो भी ईयर था 1979। और वहाँ कहा कि इसने, बाबू गुजर ने मेरी राइफल उठा ली और करके मेरे गैंग को छोड़कर चला गया। तो इसके पिताजी जनक सिंह, इसके ताऊ सरनाम सिंह और एक और चाचा, इसके 3 को दिन दहाड़े मार दिया। फिर वो गया गौहानी गांव जो विक्रम मल्लाह का है, वहाँ विक्रम के माँ बाप को, परिवार को पीटा, अपहरण किया, फिर बाद में छोड़ दिया। अब वहाँ से विक्रम को कहा अगर बाबू गुजर को साथ रखा, हमारी राइफल नहीं आई तो मैं मार दूंगा। 3 तो मार चुका उसने बाबू गुजर के परिजनों को। अब विक्रम डर गया। एक कहावत है, जल में रहे मगर से बैर। और मलखान तो UP MP राजस्थान 3 उसका था, उसका नाम था। तो उसके बाद, और ये जो बाबू गुजर दुष्चरित्र था, तो बाबू मल्ला, एक विक्रम मल्लाह के नामौजूदगी में रेप करता था फूलन के साथ। फूलन के साथ। और वो फूलन ने बताई, फूलन ने विक्रम को बताई, लेकिन वो मजबूत था, इसलिए अंदर तो ये जल रहा था, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाया।
लेकिन उसने निर्णय कर लिया कि अब इसको मुझे रास्ते से हटाना है। तो उसके बाद 1979 में मई का महीना, औरैया थान जिला आजकल है, बहता पानी खानपुर गांव के बगल में, और वहाँ पर गैंग ये कैंप कर रहा था। और विक्रम ने सोते समय लोगों ने दारू खूब पिया, ये बहुत दारू पीता था बाबू गुजर। मीट बना, चावल बना, रोटी बना, खूब दारू पिए गया। बाबू गुजर ने खूब पिया, और जब ये बेहोश सो गया तो विक्रम मल्लाह ने उसको गोली मार दी, बाबू गुजर को 79 में। तो बाबू गुजर मारा गया, फूलन बड़ी खुश हुई। अब चूंकि ये नंबर 2 थे, ये बन गए नंबर 1 हो गए। और उसमें जो है उसी समय गैंग में एंट्री होती है लाला राम सिर्राम, ये ठाकुर थे, ये दोनों। हाँ, ये विक्रम के साथ शामिल हुए गैंग में। विक्रम के साथ पहले भी थे, जेल में गए थे, जमानत पा गए। अब इनके साथ एक महिला थी, कुसुमा नाइन। हाँ, वो भी बहुत तेज महिला थी। बहुत तेज, आजकल जेल में आजम कारावास की सजा भुगत रही। टिकरी थाना कुठौत, मैं उस गांव में भी गया हूँ। तो वो आ गई, वो लाला राम सिर्राम में बड़ा भाई थे सिर्राम की, वो साथ रहती थी उसके। अब गैंग में आ गए, अब गैंग चल रहा था। अब वहाँ ये होने लगा लाला राम सिर्राम को कि ये छोटी जाति का और मैं बड़ा जाति का। और 2 महिलाओं में फूलन भी गुस्सैल थी, तो फूलन में कुसुमा में झगड़े होते रहते थे। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद लाला राम सिर्राम ने इसको रास्ते से हटाने का मन बना लिया, विक्रम को। और विक्रम को उस समय, वो भी विक्रम मल्लाह, ये 1979 की बात है, हैं? ये भी रात में थे, रुके हुए थे। 12/13/8/1980, 79 नहीं, 80 की बात है। 12/13 की दरमियानी रात, अगस्त का महीना, ये जो है गैंग में बीहड़ में कैंप कर रहे थे। लाला राम सिर्राम ने प्लान किया, और विक्रम के बाद उसका फूफा लगता था बारेलाल मल्लाह। तो ये दोनों ने प्लान करके दोनों संतरी बन गए, संतरी ड्यूटी पे लग गए ये दोनों रात में, क्योंकि हमेशा डबल संतरी लगता था। तो लाला राम सिर्राम दोनों भाई ये लग गए संतरी ड्यूटी पर। और जब गए, और एक ने बारेलाल को गोली मार दी और एक ने मार दिया विक्रम को। मैंने जो विक्रम के तीसरे पति हुए मान सिंह यादव, मैंने उससे, जब मैं डायरेक्टर पुलिस अकेडमी था मुरादाबाद, तो मैंने उसको बुला करके जुलाई 2012 में करीब 8 घंटे बात किया। तो मैंने कहा फूलन ने क्या बताया? तो गैंग जब कहीं कैंप करता है, चूंकि पत्नी थे, तो ये थोड़े दूर आकर के लेटे थे। तो उसने कहा, फूलन ने उसको बताया कि जब गोली की आवाज़ चली और इसकी आँख खुली तो देखा लाला राम खड़ा है और मेरे हस्बैंड को गोली मार दिया। उधर गोली का आवाज़ आई, बारेलाल मार दिए गए। अब इसके बाद इन्होंने कि अब गैंग लीडर हम। और उसके बाद इन्होंने कुसुमा नाइन, वो बड़ी दुष्ट थी इस मामले में, तो उसकी गुस्सा भी था। इन्होंने फूलन को पकड़ लिया और बाकी लोगों से कहा जिसको साथ मेरे साथ आना हो आइए। इस तरह गैंग 2 फाड़ हो गया, और गैंग का रूप ले लिया सवर्ण जाति, बैकवर्ड और दलित जाति। तो वहीं से बहमई कांड की नींव पड़ती है। फूलन को ले गए और कुसुमा ने उसको बीहड़ में नेकेट किया। अच्छा, हाँ, ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है बहमई गांव में, वो नहीं है। बीहड़ में कुसुमा ने नंगा किया, रेप हुआ गैंग में, गैंग ने किया, गैंग ने रेप किया। अब उसके बाद 7-8 दिन रखे, ये किसी काम को तो थी नहीं उनके लिए। उसके बाद छोड़ दिए। बीहड़ में भटकती रही, और भटकती भटकती इसकी माँ मूला देवी और इसके मामा वो ले गए बाबा मुस्तकीम के पास। बाबा मुस्तकीम का बड़ा सम्मान था, और बाबा मुस्तकीम के बारे थे कि उनको कुछ ईश्वरीय शक्ति भी प्राप्त है, और बहुत बड़ा मैनेजर था, हथियार लाना, ये करना, प्लान करना। अच्छा। तो जितने मलखान के बाद सबसे ज्यादा सम्मान बाबा मुस्तकीम का था। वो गुलौली कालपी का रहने वाला था जालौन का। तो ये दोनों ले गए, इसकी माँ और इसके मामा की, बाबा इसको रख लो नहीं तो ठाकुर लोग मार देंगे। इस तरह से मुस्किम गैंग में आई, और मुस्किम गैंग में था मान सिंह यादव, 13 कालपी का रहने वाला था। ये भी गांव में उसके विवाद में, जमीन के विवाद में अपने रिश्तेदारों को ही मार करके गैंग लीडर बना था।
और फिर इसने मुस्किम ने कहा भाई तू रख ले। हम्म। तो इस तरह से ये विक्रम के उसके मान सिंह के संपर्क मान में आई। सिंह, विक्रम के बाद फिर मान सिंह के मान सिंह के, और फिर जो गैंग पुलिस ने रजिस्टर किया वो था फूलन मान सिंह गैंग, कोड नंबर IR 76, इंटर रेंज 76 इस पुलिस कोड पर रिकॉर्ड हुआ। बाद में मान सिंह मुस्किम से अलग हो गया और अपना गैंग बनाया। तो जब मैं जालौन में था 82 में एडिशनल एसपी जालौन, जी। तब यह गैंग IR 76 था और इस गैंग से हमारी भी मुठभेड़ हुई थी। आपकी कहाँ पे हुई मुठभेड़ इस गैंग में? ये रामपुरा के बीहड़ में। उस दिन क्या हुआ कि ये लोग कैंप कर रहे थे, हम लोगों को सूचना मिली, गए, फायर हुआ और उसके बाद जो मुझे मान सिंह ने बताया कि साहब मैं उस दिन बच गया। हम कहा कैसे बच गए? कहा साहब फूलन बना रही रोटी, में बना रहा था अंडा। हम ढलान पर थे बीहड़ के, पहाड़ी जैसा, ऊपर से फायर आता है और हमारी तवा जो है आसमान में उड़ गया। अच्छा। हाँ, पुलिस की गोली लगी थी नॉट 3 की। तो इसने कहा फूलन मरे। तो कहा हम लोग अपना हथियार छोड़ करके और रोल करते हुए ढलान पर किसी तरह जान बची। उसमें फूलन का वो मिला, सिंगारदानी मिला, ये सब मिला, राइफल भी छोड़ गए थे। वो खैर वो घटना हमारे यहाँ कायम पे। हाँ साहब उस दिन बच गया। एक बार और हमारी गए टीम से मुठभेड़ में बचाए, सूचना मिली, हमें एक दूसरी सूचना मिल गई। उस समय तो मैं राइफल लिए तो उसमें ही काम ही था। मैं दूसरी सूचना मिल गई, मैं उधर चला गया, हमारी टीम दूसरी जगह गई। इसके गांव में आने की सूचना थी, हमारी PSC थी। ये आए तो इन्होंने टार्च लगाया। इधर हमारा PSC का जो सूबेदार था इसने टार्च लगाया तो उसने कहा कौन? तो नेचुरली इसने कहा, इसको मालूम नहीं था कि फूलन गैंग। इसने कहा PSC। जैसे कहा PSC तैसे ये भाग लिए। फिर फायर हुआ, उसमें भी काफ़ी चीज़ें, फूलन का सिंगार दान ये सब रामपुरा थाने में रखा हुआ था। तो इस तरह से 2 मुठभेड़ में बची। अब ब्याहमई कांड की बात आते हैं। ब्याहमई कांड की आपको पहले की स्थिति बताते हैं। इसको मैं एज ए प्रोफेशनल एक्स पुलिस ऑफिसर मैं इसको जाति संघर्ष मानता हूँ। तो जब ये उसमें जो ब्याहमई की नींव पड़ी वो बारेलाल और विक्रम मल्लाह की हत्या, उसके बाद जो गैंग उसमें तमाम हुई, राम अवतार मल्लाह, रघुनाथ मल्लाह, बलवान गडरिया, बाबा मुस्किम, तो इन लोगों ने कहा कि लाला राम सरराम से बदला लेना है। मान सिंह ने। हाँ। तो ब्याहमई की घटना जो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 81 को हुई, उसके पहले इन लोगों ने बीच बीच में मुठभेड़ें होती रहती थी। अच्छा। यहाँ तक होता था कोई अगर मल्लाह दिखाई पड़ा, लाला राम सरराम ने मार लिया, लाश फेंक दिया, घड़ियाल खा गए। कहीं उन्होंने खाया, कोई ठाकुर पाया, उन्होंने मार दिया। तो तमाम तो घटना रिपोर्ट नहीं होती थी। तो इस तरह से चलता रहा और एक दूसरे को मारने के लिए उतावले थे। अब आता है सबसे बहुचर्चित ब्याहमई कांड। ब्याहमई कांड इनको सूचना मिली कि लाला राम सरराम वहाँ हैं। ये भी जाते थे। ये गैंग जब एक था तो ये भी ब्याहमई जाता था। हाँ। बगल में गांव है लाला राम सरराम का दमनपुर, उसी एरिया में कानपुर देहात में गांव इसका था विक्रम मल्लाह का, गोहानी, सिकंदरा, तो सब एरिया एक ही है। तो हमें जो ब्याहमई कांड के बाद में 14 फरवरी 81 को हुआ था, हम गए थे 22 अप्रैल 82 को फर्स्ट एडिशनल एसपी जालौन। ब्याहमई हो चुका था, ऑपरेशन चला और ब्याहमई होता है 14 फरवरी 81 को और 4 मार्च 81 को बाबा मुस्किम मार दिया गया। कैसे मारा गया? उसने देखा कि बीहड़ तो बहुत हाट हो गया, अब कहीं हम चले कि कुछ दिन उसमें रहें। तो ये बॉम्बे जाना चाहता था। तो एक गांव है दस्तमपुर, जहाँ दस्तमपुर कांड हुआ जिस पर BP सिंह ने इस्तीफा दिया था। तो ये जा रहे, इसके भाई की ससुराल थी। तो ये मुस्किम और इसका एक साथी दोनों वहाँ गए, साइकिल से जा रहे थे, झोले में हथियार था। वहाँ एक दरोगा जी और 2 सिपाही वहाँ उसमें थे। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को देखे तो रास्ता बदल लिए। खैर जब चेक किया तो देखा उसमें रिवॉल्वर थे, हथियार थे, पकड़े गए। गांव दस्तमपुर वाले आ गए। अच्छा, दरोगा जी को नहीं मालूम था मुस्किम है गैंग लीडर। तो दस्तमपुर में यादव जी लोग थे, अरे ये तो मुस्किम है। जब ये बात हुई तब तक वो सातिर था, इसने राइफल जो है
झटकी और भागने का प्रयास किया और उसके बाद मुठभेड़ हुई। दोनों मुस्तकीम और उसका साथी दोनों मारे गए और वो जड़ रही दस्तमपुर कांड की। तो बहरहाल बेहमई की मैं दोबारा आता हूं। तो 14 फरवरी 81 का दिन था। दिन के करीब 11-12 बज रहे थे। जमुना से नाव से एक गैंग आया। मानसिंह गैंग, मानसिंह, फूलन था, बलवान गडरिया था, राम अवतार मल्ला, रघुनाथ मल्ला, बैकवर्ड एलिमेंट्स ये आए। आ गए। बेहमई के लोग डरे नहीं, क्योंकि आते रहते थे लोग। आ करके फूलन हमेशा लाउड हेलर रखती थी, हलान कोई भागेगा नहीं, हम किसी को मारने नहीं आए हैं करने। बहरहाल चप्पे चप्पे लग गए। पुरुषों को इकट्ठा करके तकबीर सिंह का कुआं था, वहां ला करके सबको एकत्रित किया गया। फिर बोले चलो इन लोगों को। तो एक बुजुर्ग थे गांव के, तुलसी राम सिंह। उन्होंने कहा भाई आप लोग तो पुराने परिचित हो, अरे जो बात करना हो यहीं कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, बाहर करेंगे। तो एक राजेंद्र थे, शिव बालक सिंह थे, वो दोनों नए लड़के थे, क्योंकि सभी परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं यही बात करो। जिद करने लगे तो इन्होंने उनकी पिटाई की। फिर मजबूरी में ये लोग लाए गए गांव के बाहर, चूंकि डस्टी रोड है, बगल में जमुना है, ऊंची नीची जमीन। ये ऊंचे गैंग खड़ा हो गया, उन लोगों को नीचे एक लाइन में खड़ा किया गया। और फिर वही सवाल, लाला राम से राम कब आए, कौन खाना देता है। उन्होंने कहा साहब तो आप तो सब जानते हो, आप भी उसी गैंग में थे। और करते करते एकाएक गैंग ने फायर करना शुरू कर दिया। जब फायर हुआ, ऊंचाई पर थे, गोलियां जा रही थी छेद करके नीचे, तो गोलियों का धुआं, बारूद और उसके अलावा जो बालू उड़ रहा था, बिल्कुल अंधेरा छा गया। उसका चश्मदीद गवाह था जंटर सिंह। मैंने लिखा है बेहमई की कहानी, इसमें जिक्र किया आपने। जंटर, बेहमई की कहानी, जंटर की जुबानी। ये जंटर को मैं जब डीजी सिविल डिफेंस था तो मैंने बुलाया। आप देखें, इसको गोली यहाँ लगी है और पीठ के पीछे से निकल गई है। तो जंटर सिंह तो भूतभोगी थे। जंटर उस समय 12वीं पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। फरवरी की गुनगुनी धूप, गेहूं के खेत मेड़ पर बैठे हुए पढ़ रहे थे, लुंगी और बनियान पहने। गैंग आ गया, इकट्ठा किया। तो इसने बताया कि तो चश्मदीद कि साहब मैं भी लाइन भी था, फायरिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये लाइन में था जंटर हाँ सिंह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद गैंग ने कहा चलो। तो बोला साहब मुझे इसके, मैंने देखा इसके बाह पर छर्रे थे 12 बोर के। तो कहा मैं तो जिंदा था, बाह में तो साहब गोली लगी थी, वो भी छर्रे थे। तो कहा इन्होंने जब करीब 5 मिनट हो गया कि पदचाप सुनाई पड़ी कि जमुना की तरफ जा रहे हैं। तो कहा मैं तो जिंदा था। तो इसने सर उठाया, जैसे देखा तो देखा मानसिंह खड़ा है, पोसा मल्ला खड़ा है, विश्वनाथ पुतानी, 3 लोग खड़े। उन्होंने कहा तो जिंदा? तो साहब मैं तो जिंदा था ही। तो आए और मान सिंह ने इसके सीने पर अपनी राइफल लगा करके फायर। आप देखेंगे इसके गोली इसके आर पार हो गई। ये फोटो है, एक पीठ पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये पूरा निशान बना हुआ है। निशान बना, ये पार हो गई, ये बेहोश हो गया। ये यहाँ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में रहा, 2.5 साल एडमिट रहा और ये बच गया जंटर। कुछ लोग इंजर्ड हुए। कहा उसके बाद मैं बेहोश हो गया, पुरुष था नहीं, भाग गए जो, बाकी तो यहाँ 21 मारे गए थे। उसमें 19 तो ठाकुर थे और एक मुस्लिम, एक बैकवर्ड, एक जाटो। तो ये कहाँ से लपेटे में आ गए? ये लपेटे में आ गए। ये तुलसी राम सिंह का मकान बन रहा था, बेचारे मजदूर थे। अच्छा, इनको भी तो ठाकुरे समझ के मारा? ठाकुर सब, एक कुशवाहा, एक मुसलमान और ये तो 21 में 3 ये। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कभी 2020 में लिखा था। घटना हुई थी, 37 मुलजिम थे और 37 मुलजिम में 32 तो पुलिस मुठभेड़ों में समय मारे गए, बचे थे 5 और 5 का उस समय तक जजमेंट नहीं हुआ था। 41 साल बीत गए। वो भी आपने लगाया है इसमें? लगा हुआ है आर्टिकल, मैंने देखा। आर्टिकल लिखा मैंने, वो हिंदुस्तान में छपा था और उसी दिन छपा था। मैंने कहा वो दिन था प्यार मोहब्बत का दिन, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 1981, जिस दिन 19 महिलाएं विधवा हो गई थी। तो उस दिन ये घटना हुई। अब ये सब लाए गए यहाँ कानपुर हॉस्पिटल उर्सला। फिर वहाँ से बाकी लोग तो वहीं से चले गए
हाँ, डेड उंगली बॉडी तोड़ ले दी। गए। और ये जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज में जंटर सिंह रहे, यहाँ से 2.5 साल एडमिट रहे, बच गए। फिर रामचंद्रा साहब डीएम थे कानपुर, उसमें तो देहात होता नहीं था, तो वो गए और जंटर सिंह को उन्होंने चपरासी बना दिया, और चपरासी से वो अभी 3 साल पहले रिटायर हुआ। रिटायर हुए। तो मैं जब पुस्तक लिख रहा था, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था 2012 में, तो मैंने जंटर सिंह को बुलाया और मैंने जंटर की कहानी लिखी है। जब मैं डीजीपी के बाद हटा और यहाँ से मार्च 2012 में अखिलेश जी ने मुझे भेजा डायरेक्टर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, तो जब मैं वहाँ गया तो मैं अखबार में पढ़ा कि मान सिंह जमानत पा गया है। तो मैंने वहाँ पुलिस से बात किया, उसे डर के मारे आएगा नहीं, इसको बुलाओ। तो मान सिंह ये पुलिस के माध्यम से मैं लाया, ये नीचे खड़े हैं मेरे साथ सफ़ेद कपड़े में। तो इसके मैंने 8 घंटे बात किया, इसको 8 घंटे बात किया, नोट करता रहा, और मैंने पूरी कहानी इसकी बेहमई की कैसे हुई। बहरहाल बेहमई के बाद फिर ऑपरेशन चला, और बलवान गडरिया तो मुश्किल से 1 हफ्ते में मार दिए गए। उसमें हमारे एक बहादुर इंस्पेक्टर मूलचंद शहीद हुए। गुलौली गांव में इनकाउंटर हुआ। जब मुस्किम मारा गया तो गैंग की एक रिवायत है कि जाते हैं शोक संभावना व्यक्त करने, तो उस समय गए शोक संभावना, पुलिस से मुठभेड़ हो गई, उसमें 6 मारे गए। और फूलन और ये मान सिंह, ये सरसों का महीना था, सरसों का ढेर लगा था, ये नीचे पड़े थे, और पुलिस उसके ऊपर से निकल गई और करके 5 मारे गए। पुलिस बड़ी खुश ये, और ये बच गए। हालांकि मैंने मान सिंह से पूछा तो कहा हम लोग बगल के गांव में गए थे हथियार का सौदा करने। तो गुलौली इनकाउंटर मुस्किम की हत्या के बाद तो ये इस गैंग ने ये बेमाई जो कांड हुआ था, तो उसके बाद फिर जो है वो सरेंडर किया उसके बाद। जी हाँ, उसके बाद चलता है ऑपरेशन। मैं भी उस ऑपरेशन में रहा, और उस समय घनश्याम, जिसकी मैं पिछले बार आपको बता चुका हूँ, मलखान का मेरा भाई, IS 41 था गैंग नंबर, मलखान का था IS 44। तो उस गैंग के लिए लगा, उधर से ऑफर आई सरेंडर की। उसी समय फूलन जो है, और वहाँ अल्टीमेटली फिर परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई कि ये लोग 12 फरवरी 83 को मध्य प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने ये सरेंडर कर गए। मान सिंह सरेंडर हो गए। अब उसमें स्थिति में शायद पिछली बार बताया हूँ, सभी मीडिया वहाँ पर। अब मीडिया ने उसमें, चूंकि ये फूलन महिला थी, तो अखबारों में फूलन फूलन। और जो घनश्याम था नंबर 2 मलखान के बाद, उसका कहीं नाम ना आया। फिर उसने एक वहाँ से कहा कि हमको पैरोल दे दीजिए, पैरोल तो मिला नहीं, कस्टडी रिमांड पर मध्य प्रदेश पुलिस ले गई और गच्चा देकर भाग गया। फिर बाद में वो मारा गया। अब जो मान सिंह बताया कि साहब ग्वालियर जेल में हम लोग थे, और एक बड़ा थोड़ा भावनात्मक भी कहिए, तो कहा हम लोग पत्नी थरा थे, तो हमको एक कमरा मिल गया, ठीक से बेड मिल गया, ये मिल गया, और मैं चाहता था कि फूलन माँ बन जाए। और कहा उसके पेट में उभार भी आ गया, सभी सिम्टम की ये प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको दर्द होने लगा, तो उसको ग्वालियर हॉस्पिटल में किया गया। तो वो ट्यूमर था, तो पेट में ट्यूमर था, ऑपरेशन हो गया, तो फूलन तो बच गई, लेकिन वो माँ नहीं बन पाई। अब इसने बताया कि मैं जेल में था, मैं आ गया यूपी ट्रांसफर हो करके, और जिस दिन राजीव गांधी, तो मध्य प्रदेश में ये सुविधा थी जेल के अंदर कि पति पत्नी दोनों एक साथ रह लेते, अर्जुन सिंह ने करवाया होगा, करवा दिया। हाँ नेचुरली, ये कोई वो है नहीं, लेकिन साहब क्योंकि ये करके तो उस समय कांग्रेस की सरकार इन्होंने दे दी सुविधा। अब इसके बाद उसने कहा साहब 91 में उसने जो सच बताया, जिस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन मैं इटावा जेल से जमानत पर बाहर आ गया। ये जब बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद ये फूलन से मिलने के गया, तो तू भी आ जा, हम छूट गए, वही केसेस तुम्हारे हैं, जमानत हो जाएगी, छूट जाएगी। उसने कहा नहीं, हमको मरवा देंगे। तो ये नहीं आई। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक वकील थी, कामनी जायसवाल, संभवतः कामनी जायसवाल थी, और करके इसको लाया गया तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में रही। उसके बाद 1994 में ये लखनऊ के हजरतगंज पार्क था, वहाँ रैली हुई, माननीय मुलायम सिंह जी ने रैली किया, फूलन को बुलाया। तब तो समाजवादी पार्टी बन चुकी थी, और वहाँ निर्णय हुआ कि नहीं साहब, वो तो निर्दोष है, 11 साल से जेल में है और ट्रायल नहीं हुआ, और इन्होंने उसके मुकदमे वापस ले लिए।
मुलायम सिंह ने। और जब मुलायम सिंह जी ने वापस ले लिए तो फिर इसको पैरोल मिल गई। पैरोल आकर के समाजवादी पार्टी में आई और इसको मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 96 में चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ी और जीती। लेकिन वो 96 वाली पार्लियामेंट बहुत दिन नहीं चली। फिर दूसरी जो लड़ी 98 में, उसमें हार गई। फिर 99 में जो तिवारा चुनाव हुआ तो उस समय ये फिर जीती और जीतने के बाद दोबारा सांसद बनी। अब इसकी जो डकैत से माननीय बन गई और उसमें इसको अशोका रोड पर मकान मिल गया और अपना फूलन को इसकी बहनें साथ में रहती थी, मुन्नी रहती थी, उसका हस्बैंड रहता था, इसकी माँ रहती थी। और तब इनके जीवन में आते हैं उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह से इसने शादी कर ली, उम्मेद रहने लगा वहाँ। अब हम लोगों का लंच पार्लियामेंट में होता है 1 बजे। तो 25 जुलाई था 2001 लंच हुआ लोकसभा राज्यसभा में। ये वहाँ एक गाड़ी थी, उसको करके आई अपने बंगले पर। जब ये उतर रही थी और बालेंदु था गनर इसका, उसके बाद 2 लड़के मंकी कैप पहने आए, गोली चलाई, बालेंदु घायल हुआ और फूलन की हत्या कर दी गई। वो हत्या किया था बाद में शेर सिंह राणा, क्योंकि शेर सिंह राणा मैंने एक अलग इस पुस्तक में लिखा है, एक पूरा चैप्टर लिखा है। शेर सिंह राणा हरिद्वार का रहने वाला था। उसने क्यों मारा? यही बेमई कांड की वजह से ऐसा हुआ। मैंने शेर सिंह राणा को तो मैंने बात नहीं किया, लेकिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी मेरे बैचमेट थे, तो मैंने कहा भाई उसके इंट्रोगेशन रिपोर्ट हमको भेज दो पूरा। तो दिल्ली पुलिस ने मुझे, तो जो उसका इंट्रोगेशन है वो हरिद्वार में पढ़ रहा था, खुददार टाइप का आदमी था। तो इसके साथी लोग इसको करते थे, बड़ा ठाकुर बना फिर रहा है, एक फूलन तुम लोगों से मारी नहीं गई जिसने इतने ठाकुरों को मार दिया। तो इसको गुस्सा आ गया। फिर एक वहाँ मल्लाह लेडी थी और उसका हस्बैंड विजय, ये दोनों फूलन से मिलने आया करते थे हरिद्वार से। इसने एक साजिश के तहत राणा ने उनसे दोस्ती की, वो भी फूलन से मिलने आने लगा। और जिस दिन फूलन मारी गई है, जब पार्लियामेंट जा रही थी तो इसकी गाड़ी रिपेयर में थी, तो इसने शेर सिंह राणा इसके गनर के साथ ले गया, पार्लियामेंट छोड़ा था उस दिन। अच्छा, इसी ने खुद ने शेर सिंह राणा ने, हाँ, परिचित था। अब उसके बाद शेर सिंह राणा प्लान करके जिससे बताया मार दिए। और मारने के बाद ये गए देहरादून, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अच्छा, शेर सिंह राणा ने, शेर सिंह राणा, मैं फूलन देवी को मारा है, मैं मारा है। वो सोचता था जेल में जाऊंगा, 1-2 साल में जमानत हो जाएगी, लेकिन जमानत नहीं हुई, वो पड़े रहे। अब वो छटपटाने लगा बाहर आने के लिए। तो जानते हो किसने मदद किया था उसकी? सुभाष ठाकुर, जो कन्विक्टेड है, बनारस जेल में है, बनारस से फतेहगढ़ जेल में है, जिसके साथ ये रहे ब्रजेश सिंह। अच्छा, ब्रजेश सिंह, माफिया ब्रजेश सिंह, इन लोगों का गुरु, जे हॉस्पिटल कांड वाला। हाँ। तो जे हॉस्पिटल दाऊद इब्राहिम के कहने पर, दाऊद इब्राहिम के फाइली भी है ब्रजेश सिंह। जी हाँ। तो वो जो है दाऊद इब्राहिम के बहनोई का मर्डर हुआ था, उसी में जो मुलजिम थे हसीना पारकर के हस्बैंड का, जी, हसीना पारकर हस्बैंड के, तो उसी का इन्होंने सुनील हंदालकर को जाकर मारा था। उसमें ब्रजेश था और त्रिभुवन था और ये थे और कई लोग थे, उसमें नाम आया। उसी में कल्पनाथ राय की सांसदी चली गई, मंत्री पर चला गया, क्योंकि जो गेस्ट हाउस लिया गया था वो मंत्री के उससे लिया गया था। और उसके बाद तो उसने यहाँ प्लान किया और प्लान करके फिर ये तिहाड़ जेल से भागा। 2 आदमी पुलिस वर्दी में गए और गए कि वहाँ पेशी है और फर्जी रिकॉर्ड ले गए और निकल गए। उसके बाद फिर ये सुभाष ठाकुर की सहायता से रांची गया, पासपोर्ट बनाया, बांग्लादेश गया, बांग्लादेश से दुबई गया, दुबई से अफगानिस्तान गया और पृथ्वीराज की समाधि पर गया। वहाँ से वो जो अस्थि क्या, तो बहुत पुराना था, कुछ खोद खाद करके लाया। और उसके बाद तो ये हिस्ट्री है शेर सिंह राणा की। तो ये पुस्तक हमारी, मैं नटसेल में कहूँगा कि फूलन का ये कहना उसका अपहरण किया गया गलत है। दूसरा ये कहना नटसेल में कि साहब उसका बेहमई गांव में ठाकुरों ने रेप किया बाई एक करके, और साहब ये हुआ, टोटली गलत है। रेप हुआ बीहड़ में हुआ, गैंग ने किया, लाला राम सरराम सबने। क्योंकि देखिए फरवरी के महीने में मैं तो रहा हूँ, गैंग गांव में रुकता नहीं, और कहा गया 10 दिन गैंग रुका रहा, 10 दिन वहां रखे रहे, तो टोटली गलत है। तो फूलन ने झूठ बोला ये बाद में,
ना फूलन दूसरा वो भी झूठ बोला, दूसरा हमको जंटर ने बताया जंटर ने। कि साहब जब लाशें पड़ी हैं घर पर तो मीडिया, पूरा देश का मीडिया, विदेश का मीडिया पहुंच गया। बोले कोई पत्रकार गए, महिलाओं के लाश पड़ी है और कह रहे हैं अच्छा क्या आपके हस्बैंड ने रेप किया था, क्या था घटना। उस पर एक महिला ने, जिसके हस्बैंड की लाश पड़ी है, उसने चप्पल से पिटाई कर दी पत्रकार की। मीडिया का। तो उसका कहना था ये कई कारण थे, उसको इस तरह से दिखाया गया। और जो बैंडिट क्वीन फिल्म बनी तो उनको मिर्च मसाला लगाना था, तो मिर्च मसाला लगाए। तो इसलिए जो कहा गया अपहरण हुआ वो गलत है। बाबू गुजर ने रेप किया, सही है। और किस तरह से ब्याहमई कांड में कहूँगा वो जातीय संघर्ष था, और जातीय संघर्ष का परिणाम ब्याहमई कांड हुआ। उसके बाद ऑपरेशन चले और उसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया। 83 में ये सरेंडर हो गई। फिर लाला राम श्रीराम में मल्लाहों गांव था अस्ता, वहां जाकर के इन्होंने 12 मल्लाहों को गोली मार दी, ब्याहमई का बदला। और दस्तमपुर कांड जब मुस्तकीम मारा गया तो मुस्तकीम गैंग की जो बाकी लोग थे उसमें मोस्टली मुस्लिम्स थे, तो वो मानते थे दोषी वहाँ के यादवों को। तो उन्होंने 25/26 जून 1982 को रात में गए और 10 यादवों को मार दिया। मैं उस समय जालौन का एडिशनल एसपी था, मैं भी मीटिंग में गया था, बगल का डिस्ट्रिक्ट था। मदन सिंह मेरे भी दरोगा रहे, वहाँ वो थानाध्यक्ष थे। MD मेनन साहब की अभी डेथ हो गई है, वो थे वहाँ के SP। और उसके बाद उसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दिया। तो ये कुल मिलाकर के फूलन का नटशेल में मैंने नरेट किया है। तो ये थी फूलन की असली कहानी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बृजलाल जी को सुना, फूलन की एक एक बातों से रूबरू उन्होंने कराया। अपनी किताब में उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र किया है। रिसर्च के तहत ये किताब लिखी गई है। सब जो लोग थे, जेंडर सिंह और या वहाँ के उस वक्त के पुलिस के लोग थे, उनसे उन्होंने बात करके ये किताब लिखी है। कुल मिलाकर इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के जो डकैत हैं, इस तरह के जो अपराधी हैं, उनकी कहानियाँ इसी तरह से आगे भी हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।